सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी प्रिय छात्रों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 8वीं में निर्धारित संस्कृत पुस्तक के प्रथम पाठ का अध्ययन करने के लिए समुपस्थित हैं। आइए अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। प्रथम पाठ, इस पाठ के अंतर्गत सत्कर्म ही धर्म है, इस महत्वपूर्ण तथ्य को विक्रमादित्य के उच्चादर्शों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। एकदा विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये एकं मरणासन्नं रुग्णं दृष्टवान्। एकदा अर्थात एक बार, विक्रमादित्यः अर्थात विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण समये, नगर माने नगर में, भ्रमण माने घूमते समय, समय माने समय में, तो नगर में घूमते समय एकम माने एक, मरणासन्नम माने मृत्यु को प्राप्त होने वाले, रुग्णम माने बीमार व्यक्ति को, दृष्टवान माने देखा। एक बार की बात है कि एक बार विक्रमादित्य ने नगर में घूमते समय एक मृत्यु को प्राप्त होने वाले बीमार व्यक्ति को देखा। तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम। तस्य मरणासन्नस्य रुग्णजनस्य दर्शनेन, माने जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था और जो बीमार व्यक्ति था, उसके दर्शन के द्वारा क्या हुआ कि विक्रमादित्यस्य मनसि, माने विक्रमादित्य के मन में, वैराग्यम उद्भूतम, वैराग्यम माने वैराग्य, उद्भूतम माने उत्पन्न हो गया। वैराग्य क्या होता है? माने सांसारिक मोह का खत्म हो जाना ही वैराग्य है, सामान्य भाषा में हम कहें तो। इसलिए उनके विक्रमादित्य के मन में उस रुग्ण व्यक्ति के दर्शन से वैराग्य उत्पन्न हो गया। अतः माया मोहमयम संसारम ज्ञात्वा, अतः माने इसलिए, माया मोहमयम माने यह संसार जो है, संसारम ज्ञात्वा माने संसार को जान करके। कैसा संसार? तो कहा माया मोहमयम, माने इस संसार में माया और मोह के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा जान करके सह अर्थात विक्रमादित्य महामंत्रिणे माने महामंत्री को राज्य भारम समर्प्य, माने राज्य के भार को, राज्य के भार का मतलब राज्य के जो उत्तरदायित्व हैं उनको समर्पित करके वन की ओर चले गए। अर्थात संसार माया मोह से युक्त है, ऐसा जानकर वह राजा विक्रमादित्य राज्य का भार मंत्री को समर्पित कर वन चले गए। वने सह कठिनाम तपस्याम आरब्धवान। वने अर्थात जंगल में, सह माने विक्रमादित्य ने, कठिनाम माने कठिन, तपस्याम माने तपस्या, आरब्धवान माने आरंभ कर दी। जंगल में जाकर के विक्रमादित्य ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। तस्य समीपे एव एकः महात्मा अपि तपस्या रतः आसीत्। तस्य माने विक्रमादित्य से, माने विक्रमादित्य के, समीपे माने पास में, एव माने ही, एकः माने एक, महात्मा माने महात्मा महामुनि, अपि माने भी, तपस्या रतः माने तपस्या में लगे हुए, आसीत माने थे, माने विक्रमादित्य जी जहाँ पर तपस्या करने के लिए गए हुए थे जंगल में, उनके पास में ही एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। महात्मा तम अवदत राजन भवान तु यथा नीति राजधर्मस्य पालनम करोतु। अब चूंकि ये राजा थे तो राजा को सामान्याति सामान्य व्यक्ति भी पहचानता है, इसलिए विक्रमादित्य को महामुनि महात्मा जो थे वो तुरंत पहचान गए। उन्होंने कहा, महात्मा तम अवदत, महात्मा माने महात्मा जो महामुनि थे, तम माने विक्रमादित्यम माने विक्रमादित्य को अवदत माने कहा, विक्रमादित्य से कुछ कहा। राजन, हे राजा, कहा भवान तू यथा नीति राजधर्म से पालनम करो तू। भवान माने आप, तू माने तू, ये तो तू, किंतु यथा नीति माने नीति के अनुसार, राजधर्म से माने राजा का जो धर्म है उस धर्म का पालनम करो तू माने पालन करो। महात्मा ने विक्रमादित्य से कहा, राजन आप तो नीति के अनुसार राजधर्म का पालन करो। का धर्मानुकूल शासनमपि धर्मः एव भवति। धर्म के अनुसार, धर्मानुकूल का मतलब धर्म के अनुसार, शासनम माने प्रजा का पालन, अपि माने भी, धर्मः एव भवति माने धर्म ही होता है,
धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करना भी धर्म ही है। सह महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टमान, माने सह महात्मा माने उस महात्मा ने, विक्रमादित्यम माने विक्रमादित्य को, उपदिष्टमान माने उपदेश दिया। तो विक्रमा अवदत, विक्रमादित्य अवदत नहीं महात्मन तपसा एव परलोकः साध्यते कर्मणा नेति, माने विक्रम अवदत माने विक्रमादित्य ने कहा, नहीं महात्मन माने हे महात्मा जी ऐसा नहीं है। कहा तपसा एव परलोकः साध्यते, तपस्या के द्वारा ही परलोक की सिद्धि हो सकती है, परलोक प्राप्त हो सकता है, परलोक अर्थात स्वर्गलोक प्राप्त हो सकता है, कर्मणा नेति कर्म से नहीं। विक्रमादित्य ने कहा नहीं महात्मा जी, तपस्या से ही परलोक अर्थात स्वर्गलोक प्राप्त किया जा सकता है, कर्म से नहीं। महात्मा अवदत, महात्मा ने कहा राजन राज्ञः धर्मः प्रजापालनम, राजन हे राजा, राज्ञः धर्मः माने राजा का जो धर्म है वो प्रजापालनम अर्थात प्रजा का पालन करना, शासनम माने शासन करना, शासनम मतलब माने कोई व्यक्ति राज्य के लोगों में आपस में एक दूसरे को कोई सताए नहीं, सब संतोष भावना से प्रेम भावना से मिलकर के रहें, इस प्रकार का नियंत्रण रखना ही शासन कहलाता है। अर्थात शासनमेव अस्ति, माने राजा का धर्म प्रजा का पालन करना, उन पर शासन करना, यही राजा का धर्म है। तपस्या तो महात्मा नाम कर्म, तपस्या तो महात्माओं का कर्म है। महात्मा ने कहा राजन, राजा का धर्म प्रजा का पालन और शासन होता है, तपस्या तो महात्माओं का कर्म है। इत्युक्त्वा महात्मा राजानम पृष्ठवान, ऐसा कहकर महात्मा ने राजानम माने राजा से, पृष्ठवान माने पूछा, कर्म तपस्यायोः कः भेदः, माने कर्म और तपस्या का कर्म और तपस्या में क्या भेद है। ऐसा कहकर महात्मा ने राजा से पूछा कर्म और तपस्या में क्या भेद है, क्या अंतर है। राजा अवदत कर्मणः स्थानम भिन्नम परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ते ही साधनम, राजा अवदत माने राजा ने कहा, राजा अर्थात विक्रमादित्य ने कहा कर्मणः स्थानम भिन्नम, कर्म का स्थान भिन्न है, माने कर्म की बात अलग है, तपस्या स्वर्ग प्राप्ते है साधनम, जो तपस्या है वो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। एतत् श्रुत्वा महात्मा हसन अवदत, एतत् श्रुत्वा माने यह सुनकर, महात्मा माने महात्मा जी महामुनि जी, हसन माने हंसते हुए, अवदत माने बोले राजन हे राजा जी, मनुष्यः उत्तमानि कर्माणि कृत्वापि परलोकम साधयितुं शक्नोति, मनुष्य माने मनुष्य, उत्तमानि माने उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे, कर्माणि माने कर्मों को, कृत्वा माने करके, अपि माने भी, परलोकम माने स्वर्गलोक, साधयितुम माने साधयितुम शक्नोति माने प्राप्त कर सकता है। मनुष्य उत्तम कर्मों को करके भी परलोक को प्राप्त कर सकता है। अनंतरम महात्मा योग बलेन तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम विक्रमम दर्शितवान, अनंतरम माने इसके बाद, महात्मा माने महामुनि ने, योग बलेन माने यौगिक शक्ति के द्वारा, तत्रैव माने वहीं पर ही, यमलोकस्य दृश्यम माने यमलोक का दृश्य, यमलोक माने यमराज जहाँ रहते हैं, ऐसे लोक का दर्शन, विक्रमम दर्शितवान विक्रमादित्य को दिखाया। तो इसके बाद महात्मा ने योग की शक्ति के माध्यम से वहीं पर विक्रमादित्य को यमलोक का दृश्य दिखाया। दृश्यानुसारम कमपि जीवम दृष्ट्वा यमराजः दूतान पृच्छति स्म तस्य कर्म कीदृशम, दृश्यानुसारम अर्थात दृश्य के अनुसार जो सीन दिखाया गया उसके अनुसार, कमपि जीवम दृष्ट्वा किसी जीव को देख करके, यमराजः दूतान पृच्छति स्म यमराज दूतों से पूछ रहे थे, एतस्य कर्म कीदृशम, एतस्य अस्य मरणशीलस्य रुग्णस्य मरणासन्नस्य, माने ये जो सामने मरा हुआ व्यक्ति माने मृत्यु को प्राप्त होकर है ना हमारे यमपुरी में आया हुआ है, अस्य जीवस्य माने इस व्यक्ति का, एतस्य अस्य है ना, कर्म कीदृशम इसके कर्म कैसे हैं। दृश्य के अनुसार किसी जीव को देखकर यमराज दूतों से पूछ रहे थे कि इस जीव के कर्म कैसे हैं। एकः दूतः अवदत, एक दूत ने कहा, कर्मणाम लेखनम तु, कर्मों का लेख तो चित्रगुप्तस्य पार्श्वे, चित्रगुप्त के पास होता है। एक दूत ने कहा कर्मों का लेख तो चित्रगुप्त के पास होता है। क्षणम विचारे यमराजः दूतान आदिष्टवान यत्, क्षण भर विचार करके यमराज ने दूतों को आदिष्टवान माने आदेश दिया कि यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु, यदि माने यदि एतस्य माने इसके जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अस्य कर्माणि उत्तमानि, यदि
इनके कर्म अच्छे हैं तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटे, तो इनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दो। यदि कर्माणि अधमानि, यदि इनके कर्म अधम हो तदा बलात् नरके पातयतु, तब बलपूर्वक नरक में गिरा दो, अर्थात धक्का दे दो तो ये नरक में गिर जाएं। इदम दृश्यम दृष्ट्वा विक्रमः ज्ञातवान यत्, इस दृश्य को देखकर विक्रमादित्य ने जाना कि सदाचारः एवं तपस्या, सत्क्रिया अर्थात अच्छी क्रिया। तो प्रिय छात्रों, अच्छी क्रिया क्या है? माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् त्रितयम हितम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मात पिता प्रभु गुरु की बाणी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। अर्थात माता जी की बातों को, पिताजी की बातों को, मित्रजनों की बातों को, वास्तव में जो मित्र हो, आजकल के जो अनाचारी दुराचारी टाइप के लोग मिल जाते हैं, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए, है ना। मित्र के लक्षण को हम इसमें अगर जोड़ते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अर्थात सामान्य रूप से हम जाने मिहि कष्टम त्रम त्रायते, माने जो मित्र कष्टों से उबारे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, वही वास्तव में मित्र है। तो माता पिता की, मित्रजनों की, अपने से बड़े भाइयों का, सामाजिक जितने भी परिप्रेक्ष्य में लोग मिलते हैं सबका सम्मान करें, यही सत्क्रिया है ना। हम छात्रों के लिए और जो जिसका स्तर है उसके लिए सत्क्रिया अपने स्तर की होती है, लेकिन एक मर्यादा, विनम्रता आवश्यक है। तो विक्रमादित्य ने देखिए जाना कि सदाचार एवं तपस्या, सदाचार माने अच्छी क्रिया, है ना, अच्छे कर्म ही धर्म है। सत्कर्म एवं धर्म माने सदाचार ही तपस्या है, अच्छी क्रिया करना ही तपस्या है, और सत्कर्म अच्छे कर्म करिए, यही धर्म है। अनंतरम सह तम महात्मानं प्रणम्य, इसके बाद सह विक्रमादित्य, उन विक्रमादित्य जी ने महात्मानं प्रणम्य माने महात्मा को प्रणाम करके, श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा, आज के बाद मैं अच्छे कर्म ही करूँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके, वनात् राजधानी उज्जैनी आगतवान, वन से राजधानी उज्जैनी आ गया, है ना। कौन आ गए? राजा विक्रमादित्य। इसके बाद विक्रमादित्य ने उन महात्मा को प्रणाम करके, श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके वन से अपनी राजधानी उज्जैनी आ गए। आगत्य धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालन पुरस्सरम शासनम कृतवान। आगत्य माने आकर के, धर्मानुकूलम माने धर्म के अनुसार, नीतिपूर्वकम माने नीति के अनुसार, अर्थात आकर के, कहाँ आकर के? उज्जैनी आकर के, धर्म और नीति के अनुसार, प्रजापालन पुरस्सरम माने प्रजा का पालन पूर्वक, शासनम कृतवान माने शासन किया। सह अद्यापि लोके सत्कर्मणा एवं प्रसिद्ध, सह माने वह विक्रमादित्य, अद्यापि माने आज भी, लोके माने संसार में, सत्कर्मणा माने अच्छे कर्मों के द्वारा, सत्कर्म के कारण, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध हैं। तस्य जीवनस्य ध्येय वाक्यमासीत, उनके जीवन का ध्येय वाक्य था सत्कर्म एव धर्मः, अर्थात सत्कर्म ही धर्म है। अब कुछ अभ्यासात्मक कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत, माने एक पद में ही उत्तर देना है। विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय किम दृष्टवान, माने विक्रमादित्य ने नगर में घूमते समय किसको देखा? तो मरणासन्नम रुग्णम, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाले बीमार व्यक्ति को देखा। विक्रमादित्य महामंत्रिणे राज्यभारम समर्प्य कुत्र अगच्छत, विक्रमादित्य महामंत्री के लिए राज्यभार को समर्पित करके कहाँ चले गए थे? तो कहा वनम, अर्थात जंगल चले गए थे। महात्मा कस्य समीपे तपस्या रतः आसीत, महात्मा जो महामुनि थे किसके पास में तपस्या कर रहे थे? तो विक्रमादित्यस्य। महात्मा योग बलेन तत्र कस्य दृश्यम दर्शितवान, महात्मा ने अपने यौगिक शक्ति के द्वारा वहाँ पर जंगल में ही कस्य दृश्यम माने किसका दृश्य दिखाया था? तो यमलोकस्य। कर्मणाम लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति, कर्मों का लेख किसके पास होता है? तो चित्रगुप्तस्य पार्श्वे। श्रेष्ठाचरण प्रतिज्ञां कृत्वा विक्रमादित्य कुत्र आगतवान, तो श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके विक्रमादित्य कहाँ आ गए? तो उज्जैनी में आगतवान। अब कुछ एक वाक्य में उत्तर लिखना है। महात्मा विक्रमादित्यम किम उपदिष्टवान, तो महात्मा विक्रमादित्यम सत्कर्म एव धर्मः उपदिष्टवान। कर्म तपस्यायोः कोह भेदः, तो कर्म और तपस्या में क्या भेद है? तो कहा कर्मणः स्थानम भिन्नम, कर्म तो अलग चीज़ है, कर्म भिन्न है,
परंतु तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम, तपस्या स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है। विक्रमादित्य अंते किम ज्ञातवान, विक्रमादित्य ने अंत में क्या जाना, तो सत्कर्म एव धर्म, सत्कर्म ही धर्म है यह जाना। विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्धा, विक्रमादित्य संसार में कैसे प्रसिद्ध हुए, तो विक्रमादित्य लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्धा, विक्रमादित्य संसार में अपने अच्छे कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। विक्रमादित्य से ध्येय वाक्यम किम आसीत, तो विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था, तो विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य था सत्कर्म एव धर्म। विक्रमादित्य से मनसि केन वैराग्यम उद्भूतम, माने विक्रमादित्य के मन में किस कारण से वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो विक्रमादित्य से मनसी, विक्रमादित्य के मन में रुग्ण दर्शनेन, माने रोगी व्यक्ति को देख करके वैराग्य उद्भूतम, माने वैराग्य उत्पन्न हो गया। अस्याह कथायाः सारः कहा, इस कथा का सार क्या है, तो कहा सत्कर्म एव धर्म, सत्कर्म ही धर्म है, यह कथा का सार है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, महात्मा दुरात्मा दिया हुआ है, तो जो रेड पेन से अर्थात लाल लाल चिन्ह जो दिख रहे हैं, ये सब रिक्त स्थानों में इनको पूरित करना है। तो विक्रमादित्य से समीपे एक महात्मा तपस्या रतः आसीत्, तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम, है ना। यमराजः दूतेभ्य आदिष्टवान, है ना, वने स कठिनाम तपस्याम आरब्धवान, तो प्रजापालनम धर्मः राज्ञाम अस्ति, है ना। अब उचितम मेलयत, ये देखिए सदाचार है एवं तपस्या, महात्मा उपदिष्टवान, किसको उपदिष्टवान, तो विक्रमादित्यम, तपसा परलोकः साध्यते, विक्रमादित्यस्य ध्येयवाक्यम सत्कर्म एव धर्मः, सत्कर्म एव धर्मः। अब देखिए संधि देख लीजिए, धर्मानुकूलम लिखा है तो धर्म प्लस अनुकूलम करेंगे तो दीर्घ संधि होगी, नेति ना प्लस इति होगा गुण संधि होगी, सदाचार में सत प्लस आचार, यहाँ जस्त संधि है जो व्यंजन संधि के अंतर्गत परिगणित है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। अद्यापि यहाँ अद्य प्लस अपि है, दीर्घ संधि हो जाएगा। विक्रमादित्य विक्रम प्लस आदित्य, दीर्घ संधि हो जाएगी विक्रमादित्य। अब कुछ प्रश्न निर्माण करना था, तो कह विक्रम अवदत, तो इसको विक्रम की जगह कह कर देंगे तो विक्रम कह अवदत हो जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। तपस्या तो महात्मनाम कर्म इति, तपस्या तो महात्माओं का कर्म है, तो महात्मानाम के नीचे जो है अंडरलाइन है, तो आप ये समझिए इसमें केसाम जोड़ देंगे तो महात्मा नाम उत्तर आ जाएगा। तो तपस्या तो केसाम कर्म इति, ऐसा प्रश्न करेंगे। और आगे देखते हैं, तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान, माने वहीं पर यमलोक का दृश्य दिखाया, तो यमलोकस्य के नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ पर कस्य जोड़ देंगे। यमराजा दूतान पृच्छति, इसमें दूतान के नीचे लाइन है तो यहाँ कान जोड़ देंगे तो दूतान उत्तर आ जाएगा। राजधर्म प्रजापालनम, तो राजधर्म किम, ऐसा प्रश्न करेंगे। इस प्रकार प्रिय छात्रों यह पाठ आपका परिसमाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।